So hello everyone. So today we are here to discuss about how to approach negative PPDT pictures. Generally जो candidates होते हैं वो pictures को लेके जो negative pictures होती हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा worried रहते हैं. See, in the negative pictures the theme is already, the cause is already clear. So सबसे पहला तो जो ये आपका डर है नेगेटिव पिक्चर को लेके कि आपका अप्रोच कैसा रहेगा ये आपको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पिक्चर में अगर आप कोई नेगेटिव कॉज सोच रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है. बट इन द नेगेटिव पिक्चर द कॉज इज़ ऑलरेडी क्लियर, इट्स ऑलरेडी विजिबल. जैसे कि यहाँ पे सी इन फ्रंट ऑफ अस वी हैव दिस पिक्चर. नाउ दिस पिक्चर इज़ अ नेगेटिव पिक्चर हैविंग अ फायर सीन. अब आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए? सबसे पहले हम किसी भी पिक्चर को जब परसीव करते हैं तो क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. वी कैन क्लियरली सी दैट हियर देयर आर 6 कैरेक्टर्स. ओके, कैरेक्टर्स को देखने के बाद हम क्या करेंगे? उनका जेंडर, ओके, एज एंड मूड, इसको फाइंड आउट करने के बाद यू हैव टू एनसर्कल योर मेन कैरेक्टर. अब आपको इनमें से जो भी मेन कैरेक्टर चूज़ करना है यू कैन चूज़. बट यहाँ पे अगेन व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी? सबसे पहला, बीइंग अ मेल और अ फीमेल, आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपनी यू मस्ट सेलेक्ट योर मेन कैरेक्टर विद द सेम जेंडर एज योर्स. ठीक है, जैसे सपोज दैट देयर इज़ अ फीमेल, सो फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स you must prioritize choosing female as your main character, and for the male you must prioritize choosing male as your main character. After this, दूसरी जो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि select the main character with the same age as yours. Okay, अब यहाँ पे we can see there are certain children and some old people as well. So यहाँ पे आपको avoid करना चाहिए, because why we are doing this? Your main character is representing you. Okay, so you must be having certain age of around 17 to 25. तो कोशिश यही करिए कि जब बहुत सारे कैरेक्टर्स विजिबल हैं तो वहाँ पे आप उन्हीं कैरेक्टर्स को चूज़ करें एज योर मेन कैरेक्टर्स जिनका एज आपके एज से समवट मैच कर रहा हो. ओके, आफ्टर डूइंग दिस नाउ हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है? इस पिक्चर में ऑलरेडी कॉज हमें दिख रहा है. हर पिक्चर में जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा मोटिव, नेक्स्ट मोटिव क्या होता है कि जो पिक्चर में थीम है, जो एक्शन है, उसको हम फाइंड आउट करें. तो नेगेटिव पिक्चर ऑलरेडी थीम विजिबल है, कॉज विजिबल है कि ये एक फायर सीन है. जब आपको कॉज पता चल जाता है तो आपने 1-2 लाइन में कॉज को एक्सप्लेन कर दिया. अब यहाँ पे कैंडिडेट्स हाइपोथेटिकल कैसे होते हैं? सी, इट इज़ ऑलरेडी क्लियरली विजिबल दैट देयर इज़ अ फायर इन द बिल्डिंग. बट अब जस्ट बिकॉज हम लोगों के माइंड में क्या होता है कि वी आर सो मच इनटू राइटिंग अ पॉजिटिव स्टोरी, वी एंड अप मेकिंग द हाइपोथेटिकल स्टोरी और वी मेक अ स्टोरी विच इज़ बोस्टफुल. अब यहाँ पे सपोज दैट इफ समवन हैज़ रिटन दैट अ fire safety management program was going on, okay, or suppose that fire extinguishing awareness. See, already clearly it's visible that there is fire and all are worried about this. So अब यहाँ से you don't have to be hypothetical or boastful about the situation, otherwise you are running away from that, because in the negative picture the theme is clearly visible. After finding the cause, अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है? विद योर एक्शंस यू आर कंट्रोलिंग दिस सिचुएशन. सो योर स्टोरी इज इन 2-3 पार्ट्स. फर्स्ट इज कॉज, ओके. सेकेंड, वॉट यू आर डूइंग, वॉट आर योर एक्शंस टू ओवरकम दिस सिचुएशन. अब यहाँ पे वॉट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट देर इज अ फायर. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द सल्यूशन, because this is what we talk about writing a positive story, where you are converting a situation into something which is positive and complete. So your final outcome should always be positive and complete. So what are the actions that you will take?
अब यहाँ पे भी सी स्टेप बाय स्टेप जो आप एक्शंस लेते हो वहीं से आपकी OLQs रिफ्लेक्ट होने लगती हैं. टॉकिंग अबाउट द फैक्टर 1 विच इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस. In your effective intelligence, you must be practical. Now there is a situation. You must accept the situation as it is, not beyond that, not less than that. This is the situation. अब beyond जाके आप इसको टेरर अटैक ना बोल दें, ठीक है. सो जो भी चीज़ें आपको दी गई है within that limit you have to think. Okay. So यहाँ पे you have to be practical and resourceful as well. अब resourceful कैसे? See, these people are your resources. You can definitely, you must go ahead to use them. Okay. उसके बाद हम बात करेंगे organizing ability. Organizing ability में see, your motive is always to get the effective, desired and complete output. अब यहाँ पे आपका effective approach कैसा रहेगा? आपने देखा कि fire, already there is a fire in the building because of short circuit. अब now it is your responsibility to look whether there are certain people जो यहाँ पे stuck कर गए. अगर वो लोग stuck हैं, सबसे पहले आपका step यही होना चाहिए कि आप जितनी भी casualties हैं unnecessary उसको आप avoid करें. So आपकी कोशिश, पहला step आपको क्या लेना है कि yes you must go ahead and check if there are certain peoples who got stuck inside. So you must evacuate them. Then दूसरी चीज़ सी, शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं? जो मेन स्विच है, कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आप उसको स्विच ऑफ कर दें. देन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल आप सबको टास्क असाइन करते हैं जहाँ पे कुछ लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं और आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे. एंड इन दैट मीनवाइल टाइम यू आर हेल्पिंग द फायर ब्रिगेड मेंबर्स एज वेल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन. सो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप अपना अप्रोच आगे लेके चलते हैं तो उसी से आपकी OLQs रिफ्लेक्ट हो रही होती है. वो जो सारे फैक्टर्स, फैक्टर 1, 2, 3, 4 जो हम जिन पे डिस्कस करते हैं, जो वी ऑल आर अवेयर अबाउट, सो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होती है. सो येस, दिस इज़ अ नेगेटिव पिक्चर हैविंग अ फायर. नाउ विद योर एक्शंस you were able to control this situation, you were able to avoid any such casualties and you converted this situation into something positive. So what was your end? Your end was that fire को आपने क्या किया? extinguish कर दिया, लोगों को आपने बचा लिया और further ये fire आगे ना बढ़े आपने इसको भी control किया. So in this way your final conclusion was complete and positive. So इसी तरीके से आपको स्टोरी लिखनी चाहिए. Introduce your character, think about the cause, what is the cause behind this picture, then come up with your actions. With your actions you are reflecting your OLQs, then your final outcome, where your final outcome should always be complete and positive. So I hope you got कि आपको negative picture को कैसे approach करना है. That was all about for this particular session. Thank you very much.